हेलो। आप सभी को आप अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे मे का कुछ खास प्रयोग। ठीक है, हम लोग ये जो शुड वुड इसका हम लोग पीछे जो क्लास लिए ये सब आते हैं। सेल विल कैन कुड मे माइट शुड वुड ये सारे आते हैं मॉडल वर्ब के अंतर्गत में। लेकिन हम लोग मॉडल वर्ब को कुछ खास खास कर करके हम सीख रहे हैं। ठीक है, उसका खास उपयोग सीखेंगे और उसका खास अनुवाद भी सीखेंगे। उससे हमारी अंग्रेजी थोड़ा सुधार होगी। ठीक है, तो चलिए आज हम सीखते हैं मे का कुछ खास उपयोग। तो यहाँ पे देखिए यूज ऑफ मे स्ट्रक्चर के हिसाब से स्ट्रक्चर हम बार बार लेकर चल रहे हैं। स्ट्रक्चर खास होता है। तो चलिए यहाँ पे सब्जेक्ट स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस मे प्लस हैव प्लस भी प्लस सब्जेक्ट, और हिंदी जो होगा इसका होगा होगी के रूप में। ठीक है, होंगे। ठीक है, जैसे आप देखिए आपने मेरा नाम सुना होगा। संभावना पॉसिबिलिटी हो सकता है सुना होगा। तो आप कैसे बनाइएगा इसको? आपने मेरा नाम सुना होगा, आपने गांधी जी का नाम सुना होगा, आपने सुभाष चंद्र बोस जी का नाम सुना होगा। तो इस प्रकार से जब सेंटेंस आएंगे तो आप देखिए इस स्ट्रक्चर पर आप बनाइएगा। क्या बनाइएगा? सब्जेक्ट आपने, में यू में यू में यू में हैव, अभी सुनना का भीतरी करिए, हियर्ड माई नेम। ठीक है, आपने मेरा नाम सुना होगा। तो इस प्रकार का बोध कराने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने मुझे पहले नहीं देखा होगा। संभावना बता रहे कि जिनके बारे में बताया मैं बात कर रहा हूं कि वो ऐसा है, तो मैं उसको बोल रहा हूं कि वो मुझे नहीं देखा होगा पहले। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ही में नोट ही में नोट, आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट का प्रयोग करेगा। ही में नोट हैव, ही में नोट हैव, ही सुना, देखा होगा तो देखा का सीन, अर्लियर 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 का मतलब पहले। ठीक है, तो यहाँ पे वे लोग सही समय पर स्टेशन पहुंच गए होंगे। संभावना क्या जा रहा है वर्तमान में कि वे लोग स्टेशन पहुंच गए होंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा? दे में हैव, दे में हैव, और दे हैव में हैव, यहाँ पे पहुंचना का रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, तो देखिए अब लास्ट में उसने मेरा पैसा नहीं चुराया होगा। उसे सब लोगों ने मिलकर पीटा, लेकिन वो कहता रहा कि मैं नहीं चुराया। अब बाद में पछतावा हो रहा है कि उसने मेरा पैसा नहीं चुराया होगा। देखिए भूत में ही कोई कार्य हुआ है उसके बारे में, भविष्य की बात नहीं किया जा रहा। गागा के यहाँ पे, लेकिन भविष्य की बात नहीं किया जा रहा। ठीक है, भूत में उसने मेरा पैसा नहीं चुराया होगा। चुराने का काम पहले किया होगा, तो नहीं किया होगा। तो यहाँ पे क्या कहिएगा? he he may not have stolen my money। ठीक है, stolen my money। ठीक है, इसी प्रकार से अब सेकेंड स्ट्रक्चर जो देखिए हुआ, यहाँ पे जो है सब्जेक्ट प्लस में प्लस हैव प्लस बीन प्लस बी थ्री। देखिए सेम उसी का जो अभी जो पीछे पढ़ाया गया, सेम उसी का आप इसे वॉइस कर सकते हैं। यहाँ पे कोई कार्य किसी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, उसका बोध किया जाएगा। देखिए क्या है, बच्चों को मिठाई बांटी गई होगी। बच्चों को मिठाई, बच्चा नहीं बांटा है, बच्चों को बांटी कोई और बांटा। तो यहाँ पे वॉइस के रूप में है। ठीक है, उसी का वॉइस है। तो यहाँ पे देखिए द चिल्ड्रेन द चिल्ड्रेन ने have been यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मिठाई को आगे करिए। द स्वीट्स में have been have been have been distributed
टू चिल्ड्रेन, ठीक है, बच्चों को मिठाई बांटी गई होगी। यहाँ पे उन लोगों को अंग्रेजी सिखाई गई होगी। तो दे मे हैव, यहाँ पे बीन का प्रयोग करिएगा, विन लर्नड इंग्लिश, सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट को आगे रखेंगे, द चिल्ड्रेन में हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, ठीक है। यहाँ पे उन लोगों को अंग्रेजी सिखा दी गई होगी। तो दे मे हैव बीन लर्न इट इंग्लिश, ठीक है। इसी प्रकार के गायों को खिला दिया गया होगा, गायों को खिला दिया गया होगा, गायों को खिला दिया गया होगा। तो क्या बनेगा, द काउच में, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो मतलब भूतकाल के रूप में, मतलब अभी वर्तमान में कर रहे हैं कि कहीं पे जा रहे थे तो बच्चे हो सकता है खिला दिए होंगे, हम अभी घर जा रहे हैं तो बच्चे खिला दिए हुए होंगे। तो यहाँ पे द काउ में हैव बीन फेड, ठीक है। यहाँ पे रोड बना दिए गए होंगे, तो रोड का क्या हो जाएगा, रोड में, यहाँ पे द का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई खास होंगे, द रोड में हैव बीन, भी3 करिए बनाना का तो बिल्ड हो जाएगा, ठीक है, बिल्ड मैंने बनाना होता है। इसी प्रकार से उसे सूचित कर दिया गया होगा। तो यहाँ पे क्या कहेगा, ही मे हैव बीन इन्फॉर्म्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए कर दिया गया होगा, यहाँ पे वॉइस का, यहाँ पे वॉइस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इसके पहले का स्ट्रक्चर जो था उसका ही वॉइस है। तो नेक्स्ट में चलेंगे, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस में प्लस बी प्लस बी फोर प्लस सब्जेक्ट, इस प्रकार से क्रिया में रहेगा कर रहे होंगे, देखिए कर रहे होंगे, गागेगी आ रहा, लेकिन क्या अभी बोले कि बच्चे खेल रहे होंगे, तो अभी खेल रहे होंगे, ठीक है। सीता रो रही होगी, अब सीता को आए थे तो उसको देखे थोड़ा उदास थी, तो हो सकता है वो रो जाएगी, तो हम बोल सकते हैं कि सीता रो रही होगी, अभी रो रही होगी, ऐसा नहीं कि भविष्य में रोएगी। तो ऐसे बोध कराने के लिए मे का प्रयोग यहाँ पे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस में प्लस बी फोर प्लस सब्जेक्ट, जैसे बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, तो क्या बनेगा, द चिल्ड्रेन में वी प्रेफरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। इसी प्रकार से आप, वह वर्ग में हो हल्ला कर रहा होगा, वो लड़का नटखट है, वो चला गया क्लास, वो वर्ग में अभी फिलहाल में, ऐसे भविष्य में नहीं करेगा, वो वर्ग में हो हल्ला कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, ही मे बी मेकिंग, बिफोर करिएगा, मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, ठीक है। इसी प्रकार से सीता अनाथ बच्चों की देखभाल कर रही होगी, सीता दयालु है, और अभी अब बताइए सीता क्या कर रही है, तो अब हम बताएंगे कि सीता अनाथ बच्चों की देखभाल कर रही होगी, उसका ये कार्य है, वो दयालु है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सीता में बी लुक आफ्टर का मतलब था देखभाल करना, लुकिंग आफ्टर orphans चिल्ड्रेन, ठीक है, अनाथ बच्चे। पिताजी कार्यालय से आ रहे होंगे, संभावना यहाँ पे देखा रहे, अभी आ रहे होंगे, ठीक है, ऐसा संभावना, भविष्य में नहीं आएंगे, अभी आ रहे होंगे, तो यहाँ पे संभावना पिताजी कार्यालय से, ऑफिस से आ रहे होंगे, तो क्या बनेगा, फादर में बी फादर में बी
कमिंग कमिंग फ्रॉम स्कूल, ठीक है। पिताजी विद्यालय स्कूल, सॉरी यहाँ पे ऑफिस कार्यालय का ऑफिस होता है, ठीक है, जहाँ पे कार्य करते हैं लोग, कार्यालय उसे कहते हैं। मोहन बच्चों को अंग्रेजी सिखा रहा होगा। इस समय मोहन टीचर है और मोहन जो है बच्चों को अंग्रेजी सिखा रहा होगा, ठीक है। मोहन क्या कर रहा होगा, तभी के बारे में बताया जा रहा है कि मोहन जो है बच्चों को अंग्रेजी सिखा रहा होगा। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, मोहन में बी टीचिंग इंग्लिश टू द चिल्ड्रन सॉरी यहाँ पे ऐसे करेंगे, टीचिंग चिल्ड्रन इंग्लिश, ठीक है। तो इस प्रकार से कर रहे होंगे। भविष्य लग रहा है जैसे कि गा गे गी आ रहा है, तो भविष्य काल है, लेकिन सेंस ऐसा पता चल रहा है कि फिलहाल में कोई कार्य कर रहा होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम तो कोई उधर पढ़ रहा होगा, तो अभी कर रहा होगा, ठीक है। ये सेंस ए है, तो सेंस को यहाँ पे ध्यान देना है। टेंस में तो गागा गिगी आप देख भी किए थे और उसका अलग स्ट्रक्चर भी था, उसको आपको बढ़िया सा आता बनाने के लिए। तो चलिए इसको आपको अगर समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट प्लस में प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस एकरा इसमें जो होता है, इसमें किसी को गाली भी दे सकते, मतलब एकाएक गाली दो, एकाएक आशीर्वाद दीजिए, तो किसी के लिए इच्छा करिए, मतलब प्रार्थना करिए, ऐसा भी बोध किया जाता है। यहाँ पे तीव्र इच्छा की यहाँ पे कल्पना की जाती है, ठीक है। तीव्र इच्छा की यहाँ पे अभिव्यक्ति होती है और यहाँ पे किसी की लंबी उम्र की भी दुआ दी जाती है। तो यहाँ पे किसी को अगर गुस्सा में गाली भी देना हो तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में इस प्रकार से दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक में है, इधर उधर कर दे, तो यहाँ पे देखिए राजा की लंबी उम्र हो, भगवान ऐसा भी बोल सकते हैं, भगवान करे राजा की लंबी, राजा अच्छा है और उसके लिए कामना कर रहे हैं कि राजा की लंबी उम्र हो, ऐसे इच्छा भी है, कामना भी कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऐसे में आप बनाइएगा और इसको लास्ट में विस्मयादि बोधक चिन्ह दें। देखिए राजा की लंबी उम्र हो या तो राजा लंबी उम्र तक जिए, ठीक है, अच्छा है तो उसका प्रार्थना भगवान से कर सकते हैं। तो मैं यहां से क्या करेगा, मे द किंग, खास किंग है, मे द किंग लिव लॉन्ग, ठीक है, मे द किंग लिव लॉन्ग, और लास्ट में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करिएगा, दोनों का ही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमारी दोस्ती लंबी हो, अरे दोस्ती किसी खास से हो गया है तो ऐसा हम कर रहे हैं कि हमारी दोस्ती लंबी हो, सब दिन रहे, ठीक है, अच्छा लग रहा है बिताना तुम्हारे साथ, तो हमारी दोस्ती लंबी हो। तो ऐसा ऐसा कामना करने के लिए अब क्या बनाएगा, मैं यहाँ पे दो वाला थोड़ा बड़ा होगा, मैं आवर फ्रेंडशिप लिव लॉन्ग, ठीक है, लिव लॉन्ग लिव भी हो सकता है, ठीक है, लॉन्ग लिव। यहाँ पे देखिए 3 में है, वह जल्दी मर जाए, उस पर गुस्सा आ गया है, ठीक है, कुछ हानि पहुंचा दिया तो गुस्सा में बोल दिया वो जल्दी मर जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे, 3 में, मैं ही डाई सून, वह जल्दी मर जाए, ठीक है, भगवान करे वो जल्दी मर जाए, ऐसे भी बोल सकते हैं, सभी बात में लगा सकते हैं, भगवान करे वो जल्दी मर जाए, ऐसे आप कह रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से 4 में जो भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, तो देखिए यहाँ पे मे गॉड ब्लेस यू, तो गॉड ब्लेस यू भी बोल सकते हैं, मे का प्रयोग नहीं भी करेगा तो चलेगा। तो यहाँ पे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स दीजिएगा, ठीक है। वह बर्बाद हो जाए, उससे दुश्मनी है, ऐसा लग रहा है कि वो एकदम बर्बाद हो जाए, ठीक है। तो क्या कहिएगा, 5 में कहिएगा कि ही में हीरोइन, सॉरी, मैं
हीरोइन, वह बर्बाद हो जाए, मैं हीरोइन। यहाँ पे लास्ट में तुम परीक्षा में पास हो जाओ, कामना करते, कोई अपना दोस्त है, भाई है, जैसे मेरे बच्चे हैं जो मतलब यहाँ से निकले मैट्रिक और इंटर में, तो मैं चाहूंगा कि वे बच्चे पास हो जाए, सभी के सभी अच्छे से पास हो जाए, ये मेरी कामना है। तो ऐसे कहूं कि आप लोग परीक्षा में पास हो जाए, तो ये मेरी कामना रहेगी। तो यहाँ पे इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे 6 का जो है तो बनाएंगे मे यू पास इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे मे का प्रयोग से ऑप्टेटिव सेंटेंस के रूप में मे का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, और इसका इस प्रकार से हम लोग कामना, इच्छा, किसी को श्राप, आशीर्वाद, ठीक है, गाली भी दे सकते हैं, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो नेक्स्ट में चलते हैं। तो यहाँ पे है सब्जेक्ट प्लस मे प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो आपने उधर पढ़ा होगा पढ़ता है पढ़ते, उसी के आधार पर यह है कि पढ़ सकता है, संभावना, ठीक है। जैसे कि मुझे कहीं खास जगह नौकरी लग गई, तो मुझे अंग्रेजी नहीं आती, तो मैं दोस्तों को बोल रहा हूँ लगता है मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ सकता है, क्योंकि वहां से नहीं चलेगा भाई। तो पढ़ सकता है, संभावना ऐसा लग रहा है कि वहां पे नहीं चलेगा, तो मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ सकता है, ठीक है। उससे पैदल घर जाना पड़ सकता है, उसका मोटरसाइकिल खराब हो गया, साइकिल खराब हो गया, तो उसको पैदल घर जाना पड़ सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम सेंटेंस बनाएंगे, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के हिसाब से ही बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, मैं, तो मैं अंग्रेजी, मैं की जगह पर मुझे करिए, सॉरी, मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ सकता है, तो क्या बनेगा, आई में हैव टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। संभावना पढ़ सकता है, ठीक है। उससे पैदल घर जाना पड़ सकता है, तो क्या बनेगा, ही में हैव टू गो टू होम ऑन फुट। अब यहाँ पे उससे भूखे रहना पड़ सकता है, उससे भूखे रहना पड़ सकता है, तो यहाँ पे ही में हैव, देखिए भूखे रहना के रिमेन हंग्री या तो गो हैंग्री, तो यहाँ पे गो हैंग्री का प्रयोग करिए, तो गो हैंग्री HUNGRY, उससे भूखा रहना पड़ सकता है, ठीक है। हम लोगों को आज रात यहाँ ठहरना पड़ सकता है, बारिश हो गई, अब जो है रास्ते गीले ज्यादा हो गया है, हम लोग जा नहीं सकते हैं, तो आज रात हमें यहाँ ठहरना पड़ सकता है, ऐसा लग रहा है, कल्पना हो सकता है चल भी जाए, ठीक है। तो ऐसा संभावना हो रहा है कि आज रात हम लोगों को यहाँ ठहरना पड़ सकता है, मजबूरी का बोध करा रहा है। तो यहाँ पे देखिए वी में हैव टू, सॉरी यहाँ पे टू का प्रयोग करना है, ठीक है, टू स्टे हियर टू नाइट एक साथ में, टू नाइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को आज रात यहाँ ठहरना पड़ सकता है। इसी प्रकार से उन लोगों को भीख मांगना पड़ सकता है, लगता है उनका पैसा है कोई चोरी कर लिया है और वैसे जगह पर चले गए कि वहां से आने के उनको भाड़ा की जरूरत पड़ेगा, तो अब तो कोई उपाय नहीं है, तो उन्हें लगता है किसी न किसी से भीख मांगना पड़ेगा कि भैया पैसे दे दो, तो यहाँ पे संभावना जताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मजबूरी भी दिखाया जा रहा है, तो क्या कहिएगा, दे में हैव टू बेग, उन लोगों को भीख मांगना पड़ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका हम प्रयोग सीखें कि पढ़ सकता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस में प्लस बी प्लस नॉन एडजेक्टिव, देखिए यहाँ पे हो सकता है या बन सकता है, हिंदी करिएगा, हो सकता है, बन सकता है, क्योंकि आप जानते ही हैं बी का जो हिंदी होता है होना या बनना, ठीक है, बी का हिंदी होता है होना या बनना। तो यहाँ पे देखिए आप एक महान यूट्यूबर बन सकते हैं, आप एक महान यूट्यूबर बन सकते हैं, कुछ पोटेंशियल उसमें दिखा, तो लोगों ने उसमें भविष्य देखा और कहा कि आप एक संभावना जताया
कि आप एक महान यूट्यूबर बन सकते हैं, तो क्या बनेगा देखिए कि यू में बी ए ग्रेट यूट्यूबर, यूट्यूबर, ठीक है, आप एक महान यूट्यूबर बन सकते हैं। मैं एक अभियंता बन सकता हूं, ऐसा पोटेंशियल मुझमें दिख रहा है, संभावना जता रहा हूं कि मैं एक अभियंता बन सकता हूं। तो आई में वी एन इंजीनियर, इंजीनियर, ठीक है, आई में बी एन इंजीनियर, वो है मेरा कैपेबल हूँ, कैपेसिटी है मेरे अंदर, मैं योग्य हूँ, ठीक है, तो उसमें मैं कह रहा हूँ कि मैं एक इंजीनियर बन सकता हूँ। तो यहाँ पे वे लोग कभी घमंडी नहीं हो सकते हैं, तो दे में नेवर वी प्राउड, प्राउड, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे तुम कभी उदास नहीं हो सकते हो, तुम कभी उदास नहीं हो सकते हो, तो यू में नेवर वी सैड, यहाँ पे देखिए सैड, ठीक है। उसी प्रकार आप एक महान गायक बन सकते हैं, सेम उसी जैसा बनेगा यहाँ पे यू में बी ए ग्रेट सिंगर, ठीक है, यहाँ पे यू में बी ए ग्रेट सिंगर। तो आशा है कि आप सीख रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आ रहा है सब्जेक्ट प्लस में प्लस है प्लस नाउन, यहाँ पे देखिए हम लोग पहले पढ़े थे कि मेरे पास एक कार है, ठीक है, मेरे पास एक कार था, मेरे पास एक कार होगा, तो वहां पे पढ़े थे। यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा, संभावना जता सकते हैं कि उसे कार हो सकता है, ठीक है, मुझे एक घर हो सकता है, तो होना रहना का यहाँ पे पास होने का बोध करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे करा उसे एक कार हो सकता है, तो ही में हैव ए कार, ही में हैव अ कार, उसे एक कार हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों को अंग्रेजी का ज्ञान हो सकता है, बच्चे हैं उन लोगों को अगर पढ़ते जाएंगे तो अंग्रेजी का ज्ञान हो सकता है, तो यहाँ पे द चिल्ड्रेन में हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, नॉलेज ऑफ इंग्लिश, बच्चों को अंग्रेजी का ज्ञान हो सकता है। इसी प्रकार से हम लोगों को रहने के लिए एक शानदार घर हो सकता है, भाई कमा रहे हैं हम लोग, चाहे हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तो हमको आशा हो रहा है, संभावना हो रहा है कि हम लोगों के पास रहने के लिए एक घर हो सकता है। तो क्या कर सकते हैं कि वी में हैव ए ग्रैंड हाउस टू लिव इन, रहने के लिए, टू लिव इन, ठीक है, उसमें रहेंगे। यहाँ पे आपको अगले साल एक कार हो सकता है, संभावना जता रहे हैं कि आपको अगले साल एक कार हो सकता है, तो क्या बनेगा आप इससे यू में हैव अ कार नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट ईयर, टिल नेक्स्ट ईयर यहाँ पे लगाइए, टिल नेक्स्ट ईयर, ठीक है, लंबा समय तक लगता है प्लानिंग से हैंगअप होता है। उन लोगों को घमंड हो सकता है, देखिए यहाँ पे उन लोगों को घमंड हो सकता है, तो यहाँ पे क्या करिएगा, दे में हैव, घमंड का प्राइड होता है, ठीक है, प्राइड, दे में हैव प्राइड। आशा करते हैं आपको ये आपको समझ में आया होगा, सीखे होंगे इससे। यहाँ पे कुछ हो सकता है, जैसे मेरे पास कार है, मेरे पास घर है, ऐसे बोलते हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं मेरे पास घर हो सकता है, ठीक है, मेरे पास घर था, मेरे पास पेन था, यहाँ पे बोल सकते हैं मेरे पास, ठीक है, इस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आगे चलिए, तो और इसमें और भी बहुत सारा जो प्रयोग है वो प्रयोग है, और जो प्रयोग है वो प्रयोग जो है आपका संभावना किसी भी चीज की, जिसे आज वर्षा हो सकती है, अगर आप ये बनाना चाहें कि आज वर्षा हो सकती है, ठीक है, आज वर्षा हो सकती है, इसका भी इसके लिए भी यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, इट में रेन टुडे, ठीक है, इट में रेन
टुडे। इस प्रकार से संभावना का बोध रहेगा तो इसका हम प्रयोग करेंगे। और खास करके अनुमति मांगने के लिए, अनुरोध करने के लिए ये मे का बहुत ही, आज्ञा लेने के लिए मे का बहुत ही प्रभावकारी मतलब यूज है। तो देखिए कैसे, जैसे अगर आप बोलना चाहे कि क्या मैं अंदर, ये बड़ा ही फेमस है हर जगह, अंदर आ सकता हूं, जिसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं क्या मैं अंदर आऊं, ठीक है, अंदर आ सकता हूं तो क्या मैं अंदर आऊं। तो यहाँ इस प्रकार से क्या यहाँ पे क्या बनाएगा, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आऊं, प्रश्नवाचक रहेगा यहाँ पे। इसी प्रकार से क्या मैं बाहर जाऊं, ठीक है, क्या मैं बाहर जाऊं। यहाँ पे क्या मैं बाहर जा सकता हूं ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जाऊं, क्या मैं बाहर जा सकता हूं। तो इस प्रकार का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि आप मे का प्रयोग सीखे होंगे और इसका आप यूज करेंगे और कुछ खास आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको सबसे पहले मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और शेयर करने के लिए भी धन्यवाद, ठीक है। तो आप सभी का दिन सही अच्छा हो और इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं।